हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के रीजनिंग के सेशन में। तो आज हम अपने रीजनिंग सेशन में शुरू करने जा रहे हैं सीरीज। ठीक है, एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो इंडिया तो छोड़ो दुनिया के हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर रीजनिंग में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा तब भी इससे एक सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, मान लो कोई पेपर है जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ आते हैं और आप पेपर देने जाते हैं और आपको रीजनिंग का पोर्शन जो है गायब मिलता है। अगर आपको रीजनिंग का पोर्शन गायब भी मिलता है तब भी कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन इस सेक्शन से आपको मिलने वाला है। ठीक है, और एक जो नॉर्मल पेपर होता है उसमें हमें पता ही है कि 3 से 4 क्वेश्चन इस पोर्शन से रिलेटेड होते हैं, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, या फिर आईबीपीएस पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, क्लैट हो, एलेट हो, डीयूएलएलबी हो, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है वो हो, इसके अलावा स्टेट पीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलना ही मिलना है। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन में 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसको पढ़ेंगे इन डेप्थ, इसके सारे टाइप्स, इजी लेवल से मॉडरेट लेवल तक, मॉडरेट लेवल से डिफ़िकल्टी लेवल तक, हर लेवल के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो सीरीज की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। 3 टाइप, ठीक, जिसमें पहला होता है अल्फ़ा वेटिकल सीरीज, दूसरा है हमारा नंबर सीरीज, ठीक है, तीसरा है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज में क्या है, बहुत सारे अल्फ़ाबेट आपको दे दिए होंगे और एक अल्फ़ाबेट मिसिंग होगा, उस अल्फ़ाबेट को आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम समझेंगे कि कौन सा अंक कौन से नंबर पे होता है, अल्फ़ाबेट कितने कितने होते हैं, कैसे कैसे इसको यूज करते हैं। नंबर सीरीज होती है उसमें भी बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, है ना, इस सबसे रिलेटेड, क्यूब, स्क्वायर, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक में क्या होता है, मिले जुले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट भी होते हैं एंड नंबर्स भी होते हैं। तो इन 3 टाइप के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम्स में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इन तीनों टाइपों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन के थ्रू पोस्टमार्टम करने का कोशिश करेंगे, या कुछ ट्रिक निकलेंगी उनका, है ना, कुछ थ्योरीज का, है ना, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स का। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टाइप हम इसमें पढ़ते हैं, टाइप 1, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में बेसिकली एडिशन वाले क्वेश्चन होते हैं, एडिशन सीरीज होती है एक। ठीक है, दूसरी आपकी सब्सट्रैक्शन सीरीज होती है। तीसरी आपकी मल्टीप्लिकेशन सीरीज होती है। सीरीज होती है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज होती है।
चौथी आपकी डिवीजन सीरीज होती है, डिवीजन सीरीज होती है, ठीक है। चौथी आपकी स्क्वायर सीरीज होती है, और पांचवी छठी आपकी क्यूब सीरीज होती है। तो बेसिकली नंबर सीरीज में ये 6 सीरीज बनती है हमारी, एडिशन सीरीज, सब्सट्रैक्शन सीरीज, मल्टीप्लिकेशन सीरीज, डिवीजन सीरीज, स्क्वायर सीरीज एंड क्यूब सीरीज। एडिशन सीरीज, सब्सट्रैक्शन सीरीज, इन सारी सीरीज को मिला के कभी कभी इम्प्लीमेंट करके इन सारी सीरीज को मिला के एक सीरीज बना दी जाएगी, ठीक है। वो हाई लेवल चीज़ हो जाती है, IBPS PO क्लर्क वगैरह में पूछी जाती है, UPSC वगैरह में पूछी जाती है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली पहले हम इन 6 सीरीज को बारी बारी एग्जाम्पल की मदद से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे कॉमन चीज़ जो ट्रिक होती है वो क्या होती है? ट्रिक कैसे पहचानें कि कोई सीरीज नंबर एडिशन सीरीज है, सब्सट्रैक्शन सीरीज है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, डिवीजन सीरीज है, स्क्वायर सीरीज है, क्यूब सीरीज है। जो सीरीज धीरे धीरे ग्रो कर रही है, ठीक है, वो होगी एडिशन सीरीज। वेरी स्लो ग्रो होगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन सीरीज धीरे धीरे कम होगा, वेरी स्लो डाउनफॉल। अगर थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल हो रहा है 2 2 3 3 नंबर का, तो आप समझ जाना है सब्सट्रैक्शन सीरीज है। मल्टीप्लिकेशन सीरीज फास्ट ग्रो, तेजी से बढ़ रहे होंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो 72 हो जाता है, और 8 को 7 से जोड़ोगे तो 15 ही होता है, तो फास्ट ग्रो होता है। वैसे ही डिवीजन सीरीज है, इसमें फास्ट डाउनफॉल होता है, फास्ट डाउनफॉल होता है, ठीक। तो आप देखो, मान लो अगर 11 में से, सॉरी 22 में से अगर हमने 11 घटाया तो 11 बचा, और 22 में से अगर 11 को 11 से भाग दिया 22 को, तो क्या होता है, 2 बचा, ठीक है। तो 11/22 फास्ट डाउनफॉल। स्क्वायर सीरीज, ठीक है, ये होता है अल्ट्रा फास्ट, अल्ट्रा फास्ट ग्रो होता है, ठीक है। मान लो इतनी तेजी से कि मतलब एक सिंगल डिजिट नंबर एक डबल डिजिट नंबर में पहुंच गया, ट्रिपल डिजिट नंबर में पहुंच गया, ठीक है। ऐसे ही क्यूब सीरीज, क्यूब सीरीज में होता है अल्ट्रा प्रो फास्ट ग्रो, यानी कि बहुत तेजी से, अगर 2 का स्क्वायर करें तो 4 होगा, 2 का क्यूब करें 8 होगा, तो अल्ट्रा तेजी से ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है इसको याद करेंगे, इसका आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट, पूरे नंबर सीरीज का क्रक्स है ये, ठीक है। एडिशन सीरीज वेरी स्लो ग्रो, सब्सट्रैक्शन सीरीज वेरी स्लो डाउनफॉल, मल्टीप्लिकेशन सीरीज वेरी फास्ट, सॉरी फास्ट ग्रो, डिवीजन सीरीज द फास्ट डाउनफॉल, स्क्वायर सीरीज अल्ट्रा फास्ट ग्रो, क्यूब सीरीज अल्ट्रा प्रो फास्ट ग्रो, ठीक है। तो ये है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी इन सीरीज को, नंबर सीरीज के, एडिशन सीरीज, सब्सट्रैक्शन सीरीज, इन सबको इंडिविजुअली हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसको हटा देते हैं। चलिए एडिशन सीरीज, एडिशन सीरीज, ये क्या होती है भाई एडिशन सीरीज? एडिशन सीरीज मैंने आपको बताया था कि जब ग्रो हो,
एक नंबर दूसरे नंबर के कंपैरिजन में बढ़ के आए, बट ग्रो वो हो स्लोली। ऐसा नहीं कि 1 से 100 पहुंच गया, 1 से 5 पहुंच जाए, 2 पहुंच जाए, 3 पहुंच जाए, तो जो ग्रो होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 17, 20, 23, 26, 29 पूछ रहा है व्हाट इज द नेक्स्ट। और ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC 10+2, SSC 10+2 2018 में। देखो 17, 20, 23, 26 यानी ग्रो हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही चीज़ें ग्रो हों आपके दिमाग में चीज़ कौंधनी चाहिए कि भाई एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या स्क्वायर हो रहा है, या क्यूब हो रहा है, क्योंकि उसी कंडीशन में बढ़ेगी। ऐड होगा तभी तो बढ़ेगा ना। ठीक है, 7 के बाद 8 तभी आएगा ना जब 7 में 1 मल्टीप्लाई होगा, है ना। और चीज़ें अगर ग्रो हों तो सब्ट्रैक्शन सीरीज होती है। ठीक है, तो हम देख लेंगे रेट कि भाई 7, 3, 10 है ना, 3, 23, यानी कि स्लो ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो देखें कैसा क्या है। 7 में हमने कहीं 3 जोड़ा था तब बना 20 जाके। ठीक है, और 20 में हमने 3 जोड़ा तब बना 23 जाके। 23 में 23 और 3 26, 3 जोड़ा 26 बना जाके। 26 में 29 कब बना, जब हमने 3 जोड़ा। तो यानी कि जो नेक्स्ट सीरीज का जो नंबर आएगा वो 29 में 3 जोड़ के आएगा। यानी कि 29 में जब 3 जोड़ा तो 32, 32 विल बी योर आंसर। ठीक है, 32 विल बी योर आंसर। तो देखा आपने, स्लो ग्रो हो रहा था, मतलब एडिशन हो रहा है, पूरे में एडिशन होता चला गया, एक ही नंबर का एडिशन हो रहा है। जरूरी नहीं सीरीज में एक ही नंबर ऐड हो रहा हो, या तो नंबर बढ़ते जा रहे होंगे या नंबर कम होते जा रहे होंगे, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं 9, 12, 16, 21, 27, 34, और कह रहे हैं भाई लास्ट नंबर कौन सा होगा। और इन्होंने ऑप्शन जो दे के रखे हैं, ऑप्शन हमारे हैं 30, 27, 30, 27 और 7, 42, 41, ये इन्होंने दे के रखे हैं आंसर। देखो 9 से 12 हुआ, 12 से 16 हुआ, 16 से 21 हुआ, यानी कि ग्रो कर रही है सीरीज। सबसे पहले सीरीज को देखेंगे ग्रो कर रही है या डिक्लाइन में जा रही है। तो हमने पता चल गया कि भाई सीरीज कर रही है ग्रो, 9 से 12 पहुंच गया, 16 पहुंच गया, फिर 21 पहुंच गया, 27 पहुंच गया, 34 पहुंच गया, यानी कि ग्रो कर रही है सीरीज। और फिर देखेंगे फास्ट ग्रो या स्लो ग्रो, 3 का ग्रो हुआ, 5 का ग्रो हुआ, यानी कि स्लो ग्रो कर रही है, एडिशन सीरीज है भाई, एडिशन सीरीज है। तो क्या आएगा इसमें, देखो 9 और 12, यानी कि 9 में 3 जोड़े तो 12 आएंगे, 3 जोड़े होंगे। ठीक है, 12 और 16, 12 और 4 16, 4 जोड़ेंगे तो 16 आएंगे 12 में। 16 और 21 देखें, 5 जोड़े तो 21 आएगा। ठीक है, 27, 21 में 6 जोड़े तो 27 आएगा, 21 में 6 जोड़ेंगे तभी 27 आएगा। 27 से 34 कैसे पहुंचे, जब 7 जोड़ा गया। यानी कि आप देखो एडिशन कैसे हो रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि एक जोड़ के एडिशन हो रहा है। अब कितना जुड़ेगा भाई, 8 जुड़ेगा। 3, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, अब जुड़ेगा 8, यानी कि 34 में जब हम 8 जोड़ेंगे तब बनेगा हमारा सीरीज कंप्लीट होगी। और 34 में 8 जोड़ा कितना आया, 42, 42 विल बी आवर आंसर। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये एडिशन सीरीज है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट हमारी आती है भाई सब्सट्रैक्शन सीरीज। सब्सट्रैक्शन सीरीज, जब सब्सट्रैक्शन की बात होगी, घटाना, यानी कि सीरीज में कमी हो रही होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीरीज में वैसे वैसे सीरीज डिक्लाइन करती जा रही होगी, डिक्रीज करती जा रही होगी। यानी कि सब्सट्रैक्शन सीरीज का मतलब क्या होता है? डाउनफॉल, कम होता जा रहा है, डाउनफॉल होते जा रहा है। कैसा डाउनफॉल हो रहा है? कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? स्लो, स्लो डाउनफॉल होता है हमेशा। ठीक है, कितना घटाएंगे? 7 में से 6 घटाया, 1 बचा, 7 में से 5 घटाया, 2 बचा, यानी कि डिक्रीज तो हो रही है सीरीज बट बहुत स्लोली। तो जब भी आप सीरीज को देखें, अगर आप सीरीज, आपकी सीरीज घटती हुई जा रही है, आप समझ जाना सब्सट्रैक्शन सीरीज है। फिर आप देखेंगे तेजी से घट रही है या हल्के धीरे धीरे घट रही है। अगर तेजी से घट रही है तो समझ जाना डिवीजन हो रहा है, और अगर धीमे से घट रही है तो समझ जाना सब्सट्रैक्शन हो रहा है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लाइक 71, ठीक है, 63 एंड 55, और आपके ऑप्शन दे के रखे हैं इन्होंने 48, 47, 46, 45। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया रेलवे ग्रुप डी 2018, आरआरबी ग्रुप डी 2018। ठीक है, चलिए अब आपने सीरीज देखी 71, 63, 55। 71 बड़ा है, 71 से छोटा 63 है, 63 से छोटा 55, यानी कि आपने देखा कि भाई सीरीज जो हो रही है डाउनफॉल हो रही है। ठीक है, 71 से 63 मतलब 8 की कमी हो रही है, मतलब स्लो डाउनफॉल है, यानी कि सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, कितने का डाउनफॉल हो रहा है? 71 और 68 के बीच में कितने की दूरी है? अगर हम 71 में से 8 घटा दें, कितना बचेगा? 63 बचेगा। 63 और 55 के बीच में कितनी दूरी है? 63 में से अगर हम 8 घटा दें तो 55 बचेगा। यानी कि 8 8 घटा के सीरीज, हर बार सीरीज क्या है? 8 अंक घटती जा रही है। यानी कि सीरीज का जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो भी 8 नंबर घट के आएगा। और 55 में से जब आप 8 घटाएंगे तो आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 47, और आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी तरह इन सब्सट्रैक्शन के जो क्वेश्चन है उनको हम लोग टैकल करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्टी 94, 92 और 89, 85, 80। ठीक है, और आपके ऑप्शन इन्होंने दे के रखे हैं। ऑप्शन ए दे के रखा है, इधर हम लिख लेते हैं। ऑप्शन ए दे के रखा है 74, और ऑप्शन बी दे के रखा है इन्होंने 69। ठीक है, ऑप्शन सी इन्होंने जो दे के रखा है 75, और ऑप्शन डी दे के रखा है 77। और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी कब? 2018 में ही पूछा गया है। देख रहे हो, हर साल 3 क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं, चौथा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन एक ही साल में पूछे गए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन आपके सामने है, आपने सीरीज देखी 94, 95, 94, 92, यानी कि 95 से छोटा है 94, 94 से छोटा 92,
89, इससे छोटा 85, इससे छोटा 80, यानी कि सीरीज घट रही है। मतलब या तो सब्सट्रैक्शन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है। अब देखें 95 से 94 नहीं, ऐसा तो कोई सब्सट्रैक्शन कभी होगा ही नहीं कि 95 को किसी से सब्सट्रैक्ट करें और 94 आ जाए, ठीक है, नेवर। एक का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ भी 2 का हो रहा है, तो यानी कि स्लो है, डाउनफॉल तो हो रहा है बट स्पीड जो है स्लो है। अब हम कंफर्म है कि भाई ये इसमें लगेगा सब्सट्रैक्शन सीरीज, ठीक है। चलो देखते हैं 95 से 94 जब हम जाएंगे तो एक घटाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 94 से जब 92 जाएंगे तो -2 करना पड़ेगा, ओके। 92 से 89 जाएंगे तो कितना घटाना पड़ेगा, -3 घटाना पड़ेगा। और 85 जाएंगे तो -4 घटाना पड़ेगा। 85 से 80 जा रहे हैं तो कितना घटाना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 80 में से 6 को माइनस करके आएगा। 80 में से 6 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80 माइनस 6, यानी कि कितना आएगा 47, यानी कि 74 आना चाहिए यहाँ पे। देखो हमारे ऑप्शन में कहीं हमें 74 दिख रहा है, ऑप्शन ए 74, पहला ही ऑप्शन हमारा 74 है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलो सब्सट्रैक्शन सीरीज के बाद हमारा जो है चलता है मल्टीप्लिकेशन सीरीज। मल्टीप्लिकेशन सीरीज गुणा करने वाली, गुणा हो गया इसमें। मल्टीप्लिकेशन सीरीज जब मल्टीप्लाई होता है तो नंबर क्या होते हैं, बढ़ते हैं, यानी कि ग्रो होगा। और ग्रो वो कैसा होगा, फास्ट होगा। यानी कि 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सीधे पहुंचेंगे हम 8 पे, ओके। यानी कि फास्ट ग्रो वाला जो सीरीज है वो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो आप सीरीज को देखेंगे ग्रो कर रहा है तो आपके पास 2 सिनेरियो होंगे, या तो एडिशन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर ग्रो स्लो हो रहा है देन इट विल बी द एडिशन सीरीज, और अगर जो ग्रो है वो तेजी से हो रहा है तो सीरीज विल बी द मल्टीप्लिकेशन सीरीज, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 3, 12, 18 डैश। ऑप्शन हमारे क्या हैं, ऑप्शन है हमारे 96 नहीं, 3, 12, 48 है। और ऑप्शन है हमारे 96, बी 184, सी 192, डी 384, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी CHSL 2017, देख रहे हो हर कैटेगरी के एग्जाम में पूछा जा रहा है सवाल। अब देखो 3 से पहुंच गए 12, 12 से पहुंच गए 48, यानी कि नंबर बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है। और देखो 3 से 12 पहुंच गए, यानी कि कितना फासला है, यानी कि ग्रो जो है सुपर फास्ट हो रहा है, फास्ट होते जा रहा है। 12 से 48 पहुंच गए, ठीक, कितना 12 से भी कई गुना जोड़ना पड़ेगा तब 48 बनेगा, यानी कि सुपर फास्ट ग्रो है, मल्टीप्लिकेशन होगा। अब मल्टीप्लिकेशन हो कैसे रहा है ये आपको सीरीज से डिटरमाइन करेगा। 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया होगा जो 12 तक पहुंचे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कहीं किया होगा, ठीक है। पहुंच गए हम 12 तक। अब 12 से 48 तक जाने के लिए क्या फासला तय किया गया होगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 14, यानी 4 से, ठीक है। अब 48 के बाद जो नंबर आएगा
वो भी 4 से मल्टीप्लाई करके ही आएगा। कितना आएगा? अगर हम मल्टीप्लाई करें 48 और 4 को, तो 4 8 जा 32, 3 बचा, 4 4 जा 16, 16 और 3 92। क्या आपको कहीं 192 आंसर दिख रहा है ऑप्शन में? 96 नहीं, 24 नहीं, सी 92। ठीक है, तो ये आंसर आपका निकल के आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 18 72, 6 18 72 360 2150 है ना। और हमारा नेक्स्ट इसमें डिटरमाइन करना है। ऑप्शन हमारे दे के रखे हैं इन्होंने, ए 12160। ठीक है, नेक्स्ट आंसर है 13120, 13120, सी 14120, 14120, 15120, 15120, 15120। और ये सवाल पूछा गया है वेस्ट बंगाल पीएससी में। कब पूछा गया है ये सवाल? 2020 में। ठीक है, आप देख चुके हो। सबसे नीचे एग्जाम से चले हम लोग, आरआरबी ग्रेड डी से, और अब हम आ चुके हैं इंडिया के सेकंड सबसे बड़े एग्जाम की तरफ। ठीक है, 2020 में पूछा गया है। अब देखो 6 से 18 कितनी तेज ग्रो हुआ। 18 से 72 बहुत तेज ग्रो हुआ। 72 से 360 बहुत तेजी से ग्रो हुआ। 360 से 25 मतलब ग्रो हो रहा है और बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। तो बी आर प्रिटी श्योर कि एक मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। अब मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 6 से 18 तक हम पहुंचे हैं। क्या हुआ होगा 6 से 18 पास में? 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18। ठीक है, और 18 और 72 कितने से मल्टीप्लाई किया गया होगा? 4 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। 18 4 जा 72। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय की गई होगी? 72 70 144 288, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई किया गया इसको। ठीक है, आपको अपनी कैलकुलेशन शार्प करनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज आप रीजनिंग में तो लैग कर ही जाएंगे, मैथ में भी लैग कर जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने में, एक एक मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम क्या है, आपके ज्ञान का तो टेस्ट होता ही होता है, आपके टाइम मैनेजमेंट का भी टेस्ट होता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि टाइम मैनेजमेंट आपका परफेक्ट रहना चाहिए। आपने जहाँ टाइम लैग किया गड़बड़ हो गई। ठीक है, हाँ चलो 360। ठीक है, देखो हमें ज़्यादा दिमाग फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हमें लग जाए। 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और अब अगला जो नंबर आएगा वो 2150 में को 7 से मल्टीप्लाई करके आएगा। देख लो 2150 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 7 5 जा 35, 7 7 बन जा 7 और 3 10, 7 7 दूनी 14 और 1 15, 7 दूनी 14 और 1 15। ये 16 है, 16 है, सॉरी भाई मैं कह रहा क्यों 16 है। 70, एक बार इसको दोबारा से कैलकुलेट करते हैं, है ना, और इसको भी कर लेते हैं। 2160। ठीक है, 2160 को 7 से मल्टीप्लाई करो। 700 7 6 था 42, 7 1 जा 7 और 4 11, 1 बचा, 7 2 जा 14 और 1 15, 15120, 15120। देखो यहाँ पे 12160 नहीं, 13120 नहीं, 14120 नहीं, 15120, ये आपका आंसर होगा। तो देखो कैलकुलेशन। ठीक है, सीरीज में सबसे हार्ड क्या होने वाला है कि कैलकुलेशन बड़ी बड़ी दे देगा।
और सबसे हार्ड जो सीरीज मानी जाती है वो सब्सट्रैक्शन सीरीज ही मानी जाती है, क्योंकि उसमें पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ किस चीज़ से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करेंगे एक बार। लीजिए मैं हट जाता हूँ। चलिए नेक्स्ट। चलिए चलते हैं अब अपने डिवीजन सीरीज की तरफ। डिवीजन सीरीज, डिवीजन सीरीज, डिवीजन सीरीज में क्या होगा, डाउनफॉल हो रहा होगा, यानी कि सीरीज जो है घटती जा रही होगी, और वो धीरे धीरे नहीं, तेजी से, फास्ट। तो डिवीजन सीरीज पहचानने का मस्त यही एकमात्र तरीका है कि सीरीज पहला डाउनफॉल हो रही है। डाउनफॉल हो रही है तो दो मतलब निकलते हैं कि या तो सब्सट्रैक्ट हो रही है या फिर डिवाइड हो रही है। अब कैसे पता करें कि भाई डिवाइड ही हो रही है ये, तो देखेंगे रेट ऑफ डाउनफॉल। अगर तेजी से डिक्लाइन हो रही है तो डिवीजन, और धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है तो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए 9 3 डैश 1/3 एंड 1/9। ठीक है, और आपके ऑप्शन जो दे के रखे हैं वो दे के रखे हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 1/2, 1/2, और ऑप्शन डी आपका जो दे के रखा है 1 दे के रखा है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लैट कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट 2018 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है एजुकेशन के फील्ड में भी, एजुकेशन के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बीच का नंबर निकालना है। ठीक है, बीच का नंबर निकालना है, नो प्रॉब्लम। चलो सीरीज देखो पहले, 9 से 3, यानी कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल, 1/3 1/9 में चला जा रहा है, यानी कि डाउनफॉल हो रहा है वो भी फास्ट, यानी कि हम समझ जाएंगे डिवीजन सीरीज है। अब डिवीजन कितने का हो रहा है जो ये सीरीज आ रही है। चलो अब हमें बीच वाला नंबर निकालना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बीच वाला नंबर, क्वेश्चन को टफ बनाना हो, बीच वाला नंबर निकाल लो, क्योंकि हम प्रॉपर एनालॉगी नहीं निकाल पाते ना, किस चीज़ से प्रॉपर डिवीजन हो रहा है, किस चीज़ से नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो करने की कोशिश करते हैं। तो हम पकड़ेंगे ये दो को और ये दो को। ठीक है, अगर हमने इन दो को पकड़ लिया तो हम समझ जाएंगे कि भाई यहाँ से इतना जा रहा हो, इतने का डिवीजन हो रहा होगा, तब ये पहुँचा होगा। 9 को कितने से डिवाइड करें, जो 3 आए, तो 3 से अगर हम डिवाइड कर दें 9 को, तो क्या आ जाना चाहिए, 1/3 आ जाना चाहिए, सॉरी 3 आ जाना चाहिए। सेम यहाँ पे 1/3 में को कितने से डिवाइड करें, जो 1/9 आ जाए। तो देख ले 1/9 को डिवाइड कर दो, सॉरी 1/3 को 1/9 से डिवाइड कर दो, ये कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड करके 1/9, यानी कि हमें लग रहा है भाई 3 का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो देखो ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तब यहाँ वो नंबर आएगा। 3 से डिवाइड किया 3/3, 3 बन जाए, और 1 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 1/3 आ जाएगा। यानी कि एक ने हमारा आंसर दिया और दूसरे ने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, कि बस 3 से डिवाइड करने पे बना रहा है, और 1 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे 1/3 आ जाएगा, यानी कि हमारी जो सीरीज है वो एकदम सही है। ठीक है, तो डिवीजन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। $600, $120,
5 5। ठीक है, ऑप्शन आपके दे के रखे हैं, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 25। और ये पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस सी 2020। ठीक है, चलो देखते हैं। 60, 120, 10, 5, 5, यानी कि सीरीज देखो घटती जा रही है। और देखो 60 से 120 सीधे 400-500 नंबर नीचे आके गिरी। 120 से बीच में कुछ आया होगा, ठीक है, फिर से 10, 5, 5, यानी कि बहुत तेज़ी से डाउनफॉल हो रहा है, मतलब डिवीजन हो रहा है। अब डिवीजन कितने से हो रहा है वो देखना पड़ेगा। 600 को कितने से डिवाइड करें जो आ जाए 120। ठीक है, तो देख लो 120 को 60 से डिवाइड करके देख लो, जो नंबर आएगा उसी से डिवीजन हो रहा होगा। 120 को करा 60 से डिवाइड तो आया 5। 5 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो 120 आ रहा होगा। चलो लेट्स इग्नोर, यहाँ तो कोई बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये यहाँ भी कोई बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कितने से डिवाइड करें जो 5 आ जाए, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो। और 5 को कितने से डिवाइड करें जो 5 आ जाए, यानी कि 1 से डिवाइड कर दो अभी 5 आएगा। ठीक है, तो 1 2 5, यानी कि देखो लग रहा है कोई सीरीज सी जनरेट हो रही है। अगर यहाँ पे 4 आ जाए और यहाँ पे 3 आ जाए, ठीक है, तो देखो सीरीज सी फॉर्म होती दिखाई देगी। तो देखो 120 को 3 से डिवाइड करने पे जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। 120 को 3 से डिवाइड करो 40, शायद 40। ठीक है, वेरीफाई करो 40 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 से डिवाइड करने में 40 आ रहा है। अब इसी को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 10 आना चाहिए। 10 हमारा आंसर वेरीफाई है, यानी कि 40 हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 20, ऑप्शन ए 20 नहीं, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है। तो ये है हमारा राइट आंसर, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए तो नंबर सीरीज हमारा जो सीरीज के टाइप 1 नंबर सीरीज में हमने एडिशन सीरीज को किया है, सब्सट्रैक्शन सीरीज को किया है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज को किया है, डिवीजन सीरीज को किया है। सब्सट्रैक्शन एडिशन सीरीज कब बनती है? जब सीरीज ग्रो हो रही होती है। जब एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाते हैं तो ग्रो हो रहा होता है, लेकिन ग्रो जो होता है ना बहुत स्टीडी होता है, बहुत कम होता है, स्लोली ग्रो होता है। ठीक है, तो जब स्लो ग्रो हो रहा हो तो एडिशन सीरीज यूज हो रही होगी। ठीक है, सब्सट्रैक्शन सीरीज में क्या हो रहा है? डाउनफॉल होता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे, माइनर नंबर्स का। तो जब डाउनफॉल हो रहा हो वो भी थोड़ा थोड़ा, दैट मीन्स कि वो जो होगी सब्सट्रैक्शन सीरीज होगी। इसके बाद हमारा जो आता है मल्टीप्लिकेशन सीरीज, ग्रो होगा। चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो चीज़ें ग्रो करती हैं ना, लेकिन वो जो ग्रो होगा वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें बहुत तेज़ी से ऊपर जाती हैं, नंबर बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं। सिंगल डिजिट नंबर, 2 सिंगल डिजिट नंबर मल्टीप्लाई होकर डबल डिजिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रो इतना फास्ट होता है। डिवीजन सीरीज में जब हम जाते हैं तो सीरीज से क्या होती है? डिक्लाइन कर रही होती है, कम होती जा रही होती है। और वो जो डिक्लाइन होता है, डाउनफॉल होता है ना, बड़ा फास्ट होता है। ठीक है, जैसे 99 के बाद क्या दे दिया? 11 दे दिया। कितना फास्ट करोगे, मतलब डिवीजन हो रहा है कहीं ना कहीं। 9 से डिवीजन हुआ है 99 का, तब जाके 11 आया है। ठीक है, तो ये हमारा है कि नंबर सीरीज के 4। अभी इसमें स्क्वायर सीरीज बचा है, क्यूब सीरीज बचा है। टाइम रहेगा तो हम डबल एडिशन, डबल मल्टीप्लिकेशन सीरीज भी करेंगे। फिर लेटर सीरीज की ओर चलेंगे, एंड देन अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज के भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।